इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक कंपनी जिसका नाम एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड है, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। करंट प्राइस 1071 रुपए का है। 52 वीक हाई से लगभग 33% का डिक्लाइन हो चुका है स्टॉक के अंदर। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फिर इसकी फाइनेंशियल्स में वीकनेस को देखेंगे। स्ट्रेंथ में इसकी ROE 28% बहुत जबरदस्त है, ROCE 40% बहुत ही जबरदस्त है, ROE लेवल 16% का वो भी बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 14% जबरदस्त है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी 27% ठीक ठाक दिखाई देती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% का है। डेट टू इक्विटी 0.01 नाम मात्र का ही डेट है कंपनी के ऊपर। पैग रेशो 0.53 यानी सॉलिडिटी भी बहुत जबरदस्त है कंपनी के अंदर। 3 ईयर्स का क्या अगर 54% का रिटर्न बनाए हैं इसने, वो भी बहुत जबरदस्त है। अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो वीकनेस के अंदर भाई इसकी जो बुक वैल्यू है 136 की है, अपनी बुक वैल्यू को 7.5 गुने पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ओवर वैल्यूड दिखाई देता है बुक वैल्यू के हिसाब से। अब फिर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो 941 की है और करंट प्राइस 1073 का, यहां पर भी ओवर वैल्यूड दिखाई देता है ये इसके हिसाब से। और 1 ईयर का अगर -18% का है, यानी 1 साल से डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, ये भी इसमें साफ साफ दिखाई देता है। अब अगर इसके ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो ट्रेंड वगैरह में भाई 1 डे का कुछ खास रिटर्न नहीं है, 1 वीक का कुछ खास नहीं है, 1 मंथ का कुछ खास नहीं है, 3 मंथ का भी कुछ खास नहीं है, 1 ईयर का भी -17% डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। अगर 3 ईयर्स का देखें रिटर्न तो 304%, वो बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। और 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 1642% का है, वो भी बहुत जबरदस्त है। अगर स्क्वाट एनालिसिस करें 14 की स्ट्रेंथ 2 अपॉर्चुनिटीज है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसके साथ साथ 8 वीकनेस भी है और थ्रेट भी 0 है इसमें। अब अगर हम इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखें तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर में हमें दिखाई देता है कि भाई 70 का है, यानी कि स्टॉक रिटर्न बना सकता है आने वाले समय में। वैल्यूएशन इसको 39 का है, यानी ओवर वैल्यूड है स्टॉक पूरी तरह से। और मोमेंटम स्कोर भी 36 का है, यानी कि मोमेंटम भी कुछ खास नहीं है स्टॉक के अंदर। तो ओवरऑल देखो स्टॉक ठीक ठाक है उसके हिसाब से, चाहे वो ROE ROCE लेवल हो, चाहे वो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हो, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से ओवर वैल्यूड बहुत ज़्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है, तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर किसी स्टॉक से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। सो थैंक यू सो मच।